अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड विद रुस्तम अली। आज हम आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी मटन कढ़ाई शेयर करने वाले हैं जो बहुत ही मज़ेदार होती है। तो हम उसके लिए एक कुकर में गोश्त जो है वो गलने के लिए रख देंगे। तो उसमें हम लोगों ने पहले गोश्त डालना है, उसके बाद पानी डाल के हम लोग इसे प्रेशर लगा देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट। और उसके बाद आप चेक कर सकते हैं कि आपका गोश्त गला है कि नहीं, तो उस हिसाब से आप लोग प्रेशर लगा लें। तो हमने इसमें पानी डाल दिया है, हमने गोश्त के हिसाब से इसमें पानी डाला और तकरीबन 10 से 15 मिनट तक जो है वो कुकर में इसे पकने देना। और हमने प्रेशर खोल के चेक कर लेना कि हमारा गोश्त जो है वो गला है कि नहीं। और हमारा गोश्त जो है वो गल चुका है। उसके बाद हम अपने अगले प्रोसीजर की तरफ चलेंगे और इसमें हम लोग ऑयल या घी के अंदर हम लोग 3 से 4 अदर टमाटर जो हैं उन्हें अच्छे से भून लेना है, मतलब कि फ्राई कर लेना। हमने बहुत अच्छे से फ्राई कर लेना है और जब ये फुल हीट अप हो जाएंगे तो इसका छिलका ऑटोमेटिकली जो है वो उतर जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं कितना अच्छे से हम लोग इसे फ्राई कर रहे हैं। और ये देख सकते हैं कि छिलके खुद ब खुद उतर जाए हैं, तो हम लोगों ने ये सारे उतार निकाल देने हैं। और बाकी टमाटरों को हम लोग अच्छे से भून लेंगे और इसकी जो है पेस्ट सा बना देंगे। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चें, लहसुन और इसके अंदर हम डालेंगे नमक। तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब नमक डालेंगे हम इसमें। आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। उसके बाद हम इसमें गरम मसाला डालेंगे, लाल मिर्चें 1 टेबलस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून। उसके बाद इसमें ज़ीरा पाउडर डालेंगे, ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर इसमें डल जाएगा। और इसके बाद हम इसे बहुत अच्छे से भून लेंगे। हमने इसे बहुत ही अच्छे से भून लेना है। हम लोग अक्सर बाहर खाना खाने जाते हैं और हम बोलते हैं पता नहीं वो अंदर क्या डालते हैं, जो हमारा जायका वैसा नहीं बनता। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें, आपका इंशाल्लाह वैसा ही जायका आएगा जैसा आप लोग बाज़ार में खाते हैं। तो हम लोगों ने इसे बहुत अच्छे से भून लेना है और थोड़ा सा पानी डाल के हम लोग इसे और भूनेंगे। इसमें हम लोगों ने डाल दिए दही, तकरीबन 3 से 4 चम्मच हमने दही डाल के इसे बहुत अच्छे से भून लेना है। आप देख सकते हैं कि इसकी ग्रेवी कितनी मज़े की बन गई है। और ये आप देख सकते हैं कि हमारी ग्रेवी जो है वो बन चुकी है। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे गोश्त और ये चला गया गोश्त और इसे भी हम लोग बहुत अच्छे से भून लेंगे। इसमें थोड़ा सा हम लोगों ने पानी ऐड कर लिया और इसे बहुत अच्छे से भून लेंगे। और हमने इसे तकरीबन 10 से 15 मिनट तक अच्छे से भून लेना है ताकि सारे मसाले जो हैं वो गोश्त के अंदर मिक्स हो जाए। और ये हमने इसमें डाल दिया ऑयल और इसे हम लोग अच्छे से भून लेंगे। इसे बहुत अच्छे से भून लेना और इसके ऊपर हम लोग धनिया डालेंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। इसे हम लोगों ने बहुत अच्छे से भून लेना है। हमने इसे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक अच्छी तरह भून लेना है। और आप देख सकते हैं और हमने जो है इसके ऊपर डाल दिया अदरक और धनिया और इसे हम लोग करेंगे। अब सब हमारा जो है कढ़ाई वो बिल्कुल तैयार है।